पूर्व वीडियो के अंदर हमने सर्व समीकरणों से संबंधित कुछ एग्जाम्पल किए थे। शेष एग्जाम्पल आगे देखिए अपन। एग्जाम्पल नंबर 21, एग्जाम्पल 22 का पहला क्वेश्चन है कि 3a माइनस या प्लस कोई सा चिन्ह लगा दें आप, लेकिन बुक्स के अंदर प्लस है का होल क्यूब, इसका प्रसार करना है। तो प्रसार के लिए आपने सर्व समीकरण दो पद वाले यानी प्लस चिन्ह में इसका ये आपको बताया हुआ था कि इसका प्रसार x² प्लस 3xy² प्लस y³ होता है। तो इस सर्व समीकरण के अंदर आपको x के स्थान पे 3a रखना है, y के स्थान पे प्लस 4b, और यदि आप माइनस चिन्ह हो तो आप माइनस इसी सूत्र में रख सकते हो, आपके पास आंसर आ जाएगा, या माइनस वाली सर्व समीकरण में रख दो। ओके, तो यहां पर अपन मान रखे हैं 3a, b के स्थान पे 4b की घात 3। चलो ए बी के स्थान पे यहां मैं x और y कर देता हूं, क्योंकि x y के रूप में प्रसार सर्व समीकरण लिखी है। अब x के स्थान पे आपको 3a लिखना है कि घात 3 गुना x के स्थान पे 3a का वर्ग, y के स्थान पे 4b प्लस आगे 3 है, x के स्थान पे 3a, y के स्थान पे 4b, लेकिन इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दें, प्लस 4b की घात 3। जहां जहां पर x था वहां पर हमने 3 रखा है, और जहां पर y था वहां पर 4 लिखा है। तो आपने पास इसका प्रसार आएगा, पहले 3 की घात 3 का प्रसार होता है 3 गुना 3 गुना 3 को 3 बार ही स्वयं से गुणा कीजिए, तो आपने पास आएगा 27। गुणा करके देख लेना आप। 1 की घात 3 करेंगे तो 1 की घात 3 ही होगा, प्लस 3 गुना, अब इसका वर्ग करना है, 3 का वर्ग 9 होता है, 1 का वर्ग 1² गुना 4b प्लस 3 गुना 3 गुना 4b का वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग 16 होता है और b का वर्ग 20² प्लस 4b की घात 3, तो 4 की घात 3 करेंगे तो इसकी तरह ही इसका प्रसार होगा, तो अपने पास आएगा 64 b की पावर। ओके, अब लास्ट फाइनल आपका लाइन है 27a³ प्लस, इन सबको गुणा करेंगे तीनों पदों को, 3 को 9 से 27 को फिर 4 से गुणा करें तो हमें 108 प्राप्त होगा, a²b प्लस 3 को 3 से 9 और 9 को 16 से गुणा करें तो 144 प्राप्त होगा, ab² प्लस 64 a की घात 3। तो इस प्रकार से हम सर्व समीकरण का प्रयोग करके और इसका प्रसार कर दिया। इसी तरह से इसका 22 का सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें बीच में माइनस चिन्ह है, तो माइनस वाली सर्व समीकरण लगा करके a और b के x और y के स्थान पे मान रख देना, या फिर इस सर्व समीकरण में रखो तो चिन्ह सहित मान रखना। ओके, अब इसके बाद में आता है एग्जाम्पल नंबर 23, और एग्जाम्पल नंबर 23 में ये दिया गया है कि उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके ही
आप इन सब का मान ज्ञात करें, जिसमें एक संख्या है, अपने पहला ही क्वेश्चन बता रहा हूं, 104 की पावर 3। अब इसका अर्थ तो ये होता है कि 104 को 104 से, यानी इसका अर्थ आपके पास ये होगा गुणा 104, तो आपके पास उत्तर आ जाएगा। लेकिन आपको ऐसे गुणा नहीं करना, यहाँ पर आपको उपयुक्त सर्व समीका का ही प्रयोग करना है। तो उपयुक्त सर्व समीका का प्रयोग करने के लिए इसे खंडित करना पड़ेगा, इसे दो टुकड़ों में विभाजित करना पड़ेगा 104 को। तो हम लिख सकते हैं इसको 100 प्लस 4 की घात 3। अब यहां पर हमारे पास इस जैसे ही संख्या प्राप्त होती है, यानी इस सर्व समीका का प्रयोग करेंगे। तो सर्व समीका, पहले सर्व समीका लिखें आप, फिर उसमें x और इस y के स्थान पे मान रखने हैं। सर्व समीका x प्लस y की होल पावर 3 मीन्स होगा अपने पास पहली संख्या की घात 3 प्लस 3 गुना पहली संख्या का वर्ग दूसरी संख्या गुणा में प्लस 3 पहली संख्या दूसरी संख्या के वर्ग गुणा में प्लस y। अब इसमें x के स्थान पे 100 रखना है और y के स्थान पे आपको 4 रखना है। तो इस प्रकार से मान रखेंगे तो हमें ये मान प्राप्त होंगे। ये इसका विस्तार होगा 100 की पावर 3 प्लस 3 गुना 100 की पावर 2 गुना 4 प्लस 3 गुना 100 x के स्थान पे y के स्थान पे 4 का वर्ग प्लस y के स्थान पे 4 लिख करके घात 3 कर। तो जहां पर x था वहां पर हमने 100 लिख दिया और जहां पर y था वहां पर हमने 4 लिख दिया और सर्व समीका का प्रयोग यहाँ पर हो चुका है। अब इसे केवल हमें हल करना है। हल करते ही अपने पास मान प्राप्त होगा। तो आइए देखिए आगे मान कैसे आता है। इसको हल करेंगे, इधर तो देखिए 104 हो गया ना, 104 की घात 3, इधर मान क्या आएगा 100 की पावर 3, यानी 100 को अपन 3 बार गुणा करें ऐसे 100 गुना 100 गुना 100, तो भाई कुल कितने जीरो आ गए, हमारे पास 6 जीरो आ गए, यानी ये संख्या बन गई है 6 जीरो लगाने से इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख की संख्या प्राप्त हो। अब इसके आगे है प्लस 3 गुना 100 की पावर 2, 100 की पावर 2 मीन्स होगा 10,000, 4 जीरो हो जाएंगे गुना 4। ओके, फिर आगे प्लस है 3 गुना 100 और 4 की पावर 2 मीन्स होता है 16, 4 का वर्ग करेंगे प्लस 4 की घात 3 मीन्स, यानी 4 को 3 बार गुणा करेंगे तो हमें पता है कितना आएगा 64। तो ये आप यहां लिख देंगे 64 बराबर ये 10 लाख प्लस 4 को 3 से गुणा किया 12 और 4 जीरो यानी 1,20,000 प्लस इसको गुणा करेंगे 48 डबल जीरो और ये 64। इन सब को जोड़िए, पहला अंक जोड़ेंगे 4 आएगा, दूसरा जोड़ेंगे 6 आएगा, तीसरा अंक जोड़ेंगे तो 8 इनमें जीरो है, चौथा अंक जोड़ेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, पांचवा अंक जोड़ेंगे तो 12 आएगा और छठा अंक जोड़ेंगे तो अपने पास ये आएगा। यानी कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं 11,24,864 और ये 3 बार आपस में गुणा करोगे 104 गुना 104 गुना 104 तब भी हमें यही संख्या प्राप्त होगी, लेकिन उससे आपको नंबर से नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर सर्व समीका का प्रयोग आपको करना था। ओके।
तो यहाँ पर हमने इस सर्व समीकरण का विस्तार पढ़ा। अब आगे का एग्जाम्पल नंबर 24, गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड करने से पूर्व आप सबसे पहले देखें कि बीजीय व्यंजक में कुल पदों की संख्या 4 है। 4 में से पहले 2 पदों के ऊपर घात 3 दिखाई दे रही है, आगे के पदों में किसी में भी घात 3 नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपके पास जो सर्व समीकरण लिखा रखी है, देखिए सर्व समीकरण दोनों तरफ से, लेफ्ट एंड राइट से, राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ से याद होनी चाहिए। तो उसमें 2 पद वाले सर्व समीकरण की प्रसार वाला सूत्र है ये, तो उस रूप में इसको बदलना पड़ेगा जिससे कि हमें गुणनखंड प्राप्त होगा। गुणनखंड दे रखा हो तो प्रसार कर सकते हैं, प्रसार दे रखा हो तो गुणनखंड। तो यहाँ पर एक प्रसार दिया हुआ है, इसको हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। इसको पूर्ण रूप 3 से लिखिए पहले पद को, और दूसरे पद को भी पूर्ण घात 3 में लिखो। तो r को आप लिख सकते हैं 2 की घात 3 x, 2x की होल घात 3। जब इसको खोलेंगे तो हमें यही पद प्राप्त होगा। इसी तरह से इसको व्यक्त करें तो ये 3y की होल पावर 3। इसका मतलब ये दोनों पद हमें प्राप्त हो चुके हैं। और जब दोनों पद प्राप्त हो जाएं तो आपकी इसमें सर्व समीकरण ये लगेगी, पहले पद का वर्ग इंटू दूसरा पद प्लस 3 इंटू पहला पद गुना दूसरे पद का वर्ग। पहला दूसरा दोनों पद आपके पास आ चुके हैं, दोनों की मान कर दो आप, 2x 3y। चलो इसको एक बार गुणा करके देखिए, 36x² y² आएगा, निश्चित आएगा। देखिए 3x को 4x से गुणा करो, 12x, 12 को 3 से किया, 36x² है। इसी तरह से यहाँ पर पहला बेस 2x और यहाँ पर दूसरा बेस 3y। 3y का वर्ग 9y², 9 को 2 से करो 18, 18 को 3 से करो 54xy² आएगा। तो इस रूप में ये बदल गया। तो अब आपने यहाँ पर एक सर्व समीकरण लग गए, सर्व समीकरण जो ये वाले थे x³ + y³ + 3x² + 3xy², इसके 2 गुणनखंड होंगे आपके, 3 गुणनखंड की होल पावर 3। जब इसका प्रसार करते हैं तो ये 4 पद आता है, और प्रसार अपने पास यहाँ पर दे रखा है कि x के स्थान पे 2x और y के स्थान पे 3y। जब इसमें मान रखेंगे अब तो देखिए मान क्या आता है, x के स्थान पे कितना आ रहा है 2x की पावर 3, y के स्थान पे कितना आ रहा है 3y की पावर 3, प्लस 3 इंटू x के स्थान पे 2x का होल स्क्वायर आ रहा है ना, 3y प्लस 3 इंटू एक्स के स्थान पे 2x और y के स्थान पे 3y का होल स्क्वायर बराबर, इसका हुआ कि x के स्थान पे 2x है और y के स्थान पे 3y की पावर 3। ये अपना आंसर होगा, अर्थात ये गुणनखंड 3 गुणनखंड हो गए इसमें। तो ऐसे अपन को व्यवस्थित करना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल नंबर 24 हुआ। अब इसके बाद में अगला एग्जाम्पल 25, एग्जाम्पल नंबर 25 गुणनखंड कीजिए। लेकिन इसमें आपके पास वही 4 पद है, पिछले में भी 4 पद थे 24 में भी, लेकिन उन 4 पदों में 2 के ऊपर घात 3 थी, यहाँ पर 3 पदों के ऊपर 3 घात है और चौथा पद बिना घात पद। तो यहाँ पर जो आपकी अंतिम सर्व समीकरण है उसके रूप में इसको बदलना पड़ेगा। और अंतिम सर्व समीकरण ये थी, सर्व समीकरण मैं आप इसको उल्टा लिखूंगा। सर्व समीकरण कौन सी थी आपकी सर्व समीकरण ये थी x + y + z, एक गुणनखंड और दूसरा गुणनखंड आपका ये था। चलो इसको सर्व समीकरण को सीधे रूप में लिख देता हूं मैं, x³ + y³ +
जेड क्यूब, तीनों पदों की घात 3 और 14 पद इस रूप में हो तो उसका एक गुणनखंड x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरा गुणनखंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड प्लस माइनस जेड एक्स, ये दो गुणनखंड। तो यदि इसको अपन इस रूप में व्यक्त कर दें तो अपने पास यही आंसर आएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको पूर्ण घात 3 में लिखें तो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, y को तो y की होल पावर 3, z वाले पद को अपन 3z की होल पावर 3 लिख सकते हैं। नहीं, इसके बाद में तो आपके पास 3 गुना पहला पद गुना दूसरा पद गुना तीसरा पद यही प्राप्त होना चाहिए। तो जब इसमें मान रखेंगे पहले पद का मतलब 2x, दूसरे पद का अर्थ है y और तीसरे का अर्थ है 3z। तो आप एक बार इसको गुणा करके देख लीजिए, आपके पास यही संख्या प्राप्त होती है। अर्थात 18xyz को हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। और जब इस प्रकार से व्यक्त करोगे तो आपके पास ये दो गुणनखंड और इन दो गुणनखंडों का होगा x मीन्स पहला पद 2x, y मीन्स दूसरा पद y, z मीन्स तीसरा पद 3z, एक गुणनखंड। दूसरा गुणनखंड आपके पास होगा कौन सा? पहले पद का वर्ग, पहले पद का वर्ग करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस दूसरे पद का वर्ग करेंगे तो सिर्फ y स्क्वायर आएगा प्लस तीसरे पद का वर्ग कीजिए आप, तीसरे पद का वर्ग करेंगे 3z स्क्वायर आएगा, 3z का वर्ग करेंगे तो 9z स्क्वायर आएगा माइनस पहला था दूसरा 2xy माइनस दूसरा इंटू तीसरा 3yz माइनस पहला इंटू तीसरा, तो 2x को 3y से गुणा करेंगे 6xy आएगा। तो इस प्रकार से अपने पास ये दो गुणनखंड होंगे, ये अपना आंसर होगा। तो ये सरल समीकरणों का प्रयोग था। थोड़ा सा आप लोग मेहनत करें, थोड़ा सा अभ्यास करें, थोड़ा सा समझने का, जोड़ तोड़ सरल समीकरण के रूप में व्यक्त करना, इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर अपने पास बीजीय क्वेश्चन है, बीजीय व्यंजक हैं और बीजीय व्यंजकों में जब सरल समीकरणों का प्रयोग करते हैं तो आपको ध्यान केंद्रित करना होगा। ओके, तो थोड़ा सा अलग टाइप की क्वेश्चन है, थोड़ी सी मेहनत कीजिए, घबराने की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे आप लोगों के अच्छे से ये समझ में आने लगेगी। ओके, अब अपन एक्सरसाइज नंबर 2.5 में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने इसमें से प्रश्न भी पूछे हैं, हो सकता है वो बुक्स के अंदर किसी चिन्ह की गलती के कारण नहीं कर पाए या फिर कोई अन्य कारण रहा होगा। तो आइए अपन उन क्वेश्चनों को एक बार देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले तो बुक्स के अंदर आपके क्वेश्चन के प्रिंट में गलती है, तो इस प्रिंट को सही कर लें। यानी आपका क्वेश्चन ये है, r z स्क्वायर बाद में माइनस के आगे है 2√2xy, 2√2xy, फिर है प्लस 4√2yz, 4√2yz, फिर माइनस rz, इसके गुणनखंड करना। तो यहाँ पर सारे पद वर्ग में हैं, तीनों के तीनों ये। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो सरल समीकरण लगेगी वो स्क्वायर वाली लगेगी, और स्क्वायर वाले के रूप में बदले तो आपके पास ये सरल समीकरण है। सरल समीकरण यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की जो सरल समीकरण है, इसके अंदर दो गुणनखंड होते हैं। यदि अपने पास ये एक सरल समीकरण काम करता है yz माइनस 2zx बराबर इसके दो गुणनखंड होंगे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर।
तो इस रूप में बदल रहे हैं अपन इन सभी पदों को, 6 के 6 पदों को इस रूप में बदल रहे हैं। अर्थात x के स्थान पे पूर्ण वर्ग में लिखें तो इसको -√2x लिख सकते हैं। -√2x का वर्ग करेंगे तो प्लस में 2x स्क्वायर ही आएगा। y को हम प्लस में ही रख दिया, y स्क्वायर प्लस इसको हम z को लिख सकते हैं 2√2 z की पावर 2। यदि इसका वर्ग खोलें तो 8z स्क्वायर है। इसका मतलब अपने फर्स्ट 3 पद ये होंगे और 3 पदों के बाद में हम इसको इस प्रकार से व्यक्त करेंगे, पहला गुना दूसरा पद -2 इंटू दूसरा गुना तीसरा पद -2 इंटू पहला गुना दूसरा पहला गुना तीसरा। तो इस प्रकार से इसको व्यक्त कर दें तो अपने पास आंसर प्राप्त हो जाते हैं। जब प्लस वाली है तो इसमें सारे चिन्ह प्लस आएंगे, माइनस वाली हो तो माइनस आ जाएगी, यहाँ पर सारे चिन्ह प्लस करना। अब इसमें मान रखिए आप, जब इसमें मान रखेंगे तो अपने पास इसके 2 गुणनखंड ये होंगे, क्या पहला दूसरा तीसरा का होल स्क्वायर, यहाँ तीनों पद लिख रहे हैं। अब पहला दूसरा तीसरा पद तो अपन ने निकाल दिए हैं, यानी पहले पद के स्थान पे आप -√2x लिखेंगे, दूसरे के स्थान पे y। इन दोनों को गुणा कीजिए चिन्ह सहित तीनों पदों और तीनों को अपन गुणा करते हैं तो हमें ये ही संख्या प्राप्त होगी। ओके, अर्थात इस संख्या को हम इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आएगा दूसरा पद गुना तीसरा पद, और तीसरा पद हमने 2√2z माना है। इन तीनों को यदि अपन गुणा करें तो हमारे पास यही प्राप्त होगा, अर्थात इसको हम इस रूप में व्यक्त करें। इसके बाद में आता है तीसरा पद गुना पहला पद -√2x। यदि इन तीनों को गुणा चिन्ह सहित किया जाए तो चिन्ह माइनस आएगा, √2 को 2 से किया 2 आएगा, 2 को 2 से किया 4 आएगा, 4 को 2 से किया 8zx आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर इस सर्व समीकरण में x y z के मान हमने सही रूप में निकाल लिए, और जब इनका मान सही रूप में निकाल दिया तो इसके ये 2 गुणनखंड होंगे। x का मतलब पहला पद, y का मतलब दूसरा और z का मतलब तीसरा पद। तो यहाँ पर तीनों पद लिख दीजिए चिन्ह सहित, -√2x, दूसरा है +y, तीसरा है 2√2z। तो इस प्रकार से हमारे पास 2 गुणनखंड हो गए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दोनों गुणनखंडों को, एक गुणनखंड 2√x + y + 2√2z और दूसरा गुणनखंड भी ये √2x + y + 2√2z। तो ये अपना इसका आंसर होगा। यानी थोड़ा सा जोड़ तोड़ आपको करना पड़ेगा। अब ये जोड़ तोड़ के लिए आपको प्रयास, अभ्यास ये तो आपको करना ही पड़ेगा। ओके, अब इसके बाद में एग्जाम क्वेश्चन नंबर अपन लेते हैं। ये सत्यापित करने का प्रश्न है, यानी सिद्ध करने का प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए इसके बराबर ये। और ये सत्यापित करने के लिए देखिए यहाँ पर 2 पक्ष हैं, जो बराबर से पहले आता है, जो बराबर के बाईं ओर होता है उसे बायां पक्ष से, या फिर उसको शॉर्ट रूप में LHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, या फिर इसको क्या बोलेंगे बायां पक्ष, या तो बायां पक्ष या LHS लेफ्ट हैंड साइड। और बराबर से जो दाहिनी तरफ आता है इसको पूरे पक्ष को बोलते हैं RHS राइट हैंड साइड, या फिर दायां पक्ष। इसमें 2 पक्ष हैं। और सत्यापन का अर्थ यानी सिद्ध करने का जो अर्थ है वो ये होता है
कि आप या तो बाएं को हल कर दो और दाएं लेके आ जाओ, या फिर दाएं को हल कर दो और बाएं लेके आ जाओ, तो वो सत्यापित हो जाता है। ओके, तो यहां पर देखिए अपन कैलकुलेट करें तो इसके अंदर तो केवल सर्व समीकरण लगा सकते हैं अपन, लेकिन इसको यदि अपन सोल्व करें, इसमें कोई सर्व समीकरण लग करके हमारे पास एक गुणनखंड आ जाए तो सत्यापित हो जाएगा। इसको हल करें और ये आए तो सत्यापित। तो चलिए अपन RHS दाएं पक्ष को हल करते हैं। यहाँ पर आंसर के लिए हमने लिखा है RHS, यानी इसका दायां पक्ष पूरा लिखना है 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चलो इसे हम करते हैं 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू वर्ग खोल दें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आएगा इसका वर्ग खोलने पर। अगला वर्ग खोलेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। वर्ग तो सभी को खोलना आता ही है, कक्षा 9 में गए तो आप ये वर्ग खोलना पूर्व में सीख चुके हो ना। ab का होल स्क्वायर ये पहली सर्व समीकरण है, इसका वर्ग खोले तो हमें ये 3 पद प्राप्त होते हैं 2ab, और यदि आप माइनस चिन्ह लगा दें तो ये 3 पद प्राप्त होते हैं। तो इन सब के वर्ग को खोलने पर 3 पद आएंगे। इसका भी वर्ग खोलेंगे तो क्या आएगा कि जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2zx, ये इसका वर्ग खोल दिया। अब ऐसा करने से हमारे पास क्या हुआ 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर 2 हो गए, वाई स्क्वायर भी 2 है, जेड स्क्वायर भी 2 है, और माइनस का 2xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx। ओके, अब आगे देखिए आप, जो दूसरा मंझला कोष्टक है उस मंझले कोष्टक के सभी पदों में क्या सार्ग आ रहा है? 6 पद है, 6 के 6 में 2 सार्ग आ रहा है, तो 2 को बाहर निकाल दे। अंदर क्या बचा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, यहां पर ये गुणा का चिन्ह है, ये गुणा का चिन्ह है, ये गुणा का चिन्ह है, तो 2 से 2 कट गया। अब अपने पास क्या बचा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और ये एक सर्व समीकरण है, एक सर्व समीकरण के 2 गुणनखंड है, और वो ये सर्व समीकरण है यदि आपने पास इस तरह से 3 पद घात 3 में हो, z³ माइनस 3xyz, ये सर्व समीकरण है। इस सर्व समीकरण के बराबर ये 2 गुणनखंड होते हैं। तो ये इस प्रकार से हमें LHS प्राप्त हो गया। RHS को हल किया, LHS आ गया। ये सर्व समीकरण देखिए आप, सर्व समीकरण किसी नंबर में मिल जाएगी, उस सर्व समीकरण के ये 2 गुणनखंड होते हैं, तो इन दोनों गुणनखंडों के बराबर हम ये सर्व समीकरण लिख सकते हैं। ये सत्यापित हो गया आपका क्वेश्चन। ओके, तो इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन आप हल करें, और भी क्वेश्चन निकालें, और इसी तरह से जो क्वेश्चन नहीं आए उनको कमेंट्स करके पूछ लें, जिससे कि अपन ये प्रश्नमाला नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लें और फिर आगे की ओर बढ़े। ओके, थैंक यू।